एक छोटे से गांव के किनारे एक बोसीदा सा घर था जिसमें इकरम नाम का गरीब मजदूर अपनी बूढ़ी बीमार मां के साथ रहता था। कई दिनों से उसे मजदूरी नहीं मिली थी। चौल्हा ठंडा था, आटा खत्म था और मां की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही थी। इस रात मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज कुछ भी हो, मुझे रोटी खुला देना, बहुत कमजोरी हो रही है। इकरम ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, मां आप फिक्र न करें, मैं अभी लाता हूं। गांव के बाहर बैठा वो परेशान था कि अचानक उसे एक छोटा सा थैला नजर आया। उसने उठाया तो अंदर सिर्फ एक रोटी थी। वो लम्हा था जहां भूख, मजबूरी और जमीर आपस में लड़ रहे थे। इकरम ने बहुत सोचा और आखिरकार वो रोटी उठा ली क्योंकि इसकी मां भूखी थी। वो जल्दी से घर पहुंचा तो मां बहुत कमजोर हालत में लेटी हुई थी। उसने रोटी मां के हाथ में रखते हुए कहा, मां खा लें। मां ने कपकपाते हाथों से नवाला लिया और कमजोर मगर अजीब सी आवाज में बोली, बेटा, आज की रोटी का जायका अजीब है, ऐसे लगता है जैसे किसी के हक की हो। ये सुनते ही इकरम का दिल कांप गया, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही मां की सांस रख गई। इकरम की चीख पूरे घर में गूंज गई। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। इकरम ने आंसू साफ किए और दरवाजा खोला। सामने एक शख्स खड़ा था, परेशान हाल, हनपता हुआ। वो बोला, भाई, कहीं एक छोटा थैला तो नहीं मिला? मेरे बच्चे भूखे थे, मैं एक रोटी लेकर जा रहा था, रास्ते में कहीं गिर गया। ये सुनकर इकरम के कदम डगमगाए, दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। उसने आहिस्ता से वही थैला दिखाते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, भाई, वो रोटी मैंने ले ली थी, मेरी मां भूखी थी। वो शख्स खामोश हो गया। इकरम की मां का बेजान जिस्म सामने था और इकरम खुद मजबूरी का सबसे बड़ा बोझ उठाए खड़ा था। नैरेशन की तरह हकीकत ने उसे सख्त सबक दिया कि जरूरत कभी किसी का हक नहीं बन सकती और एक लम्हे की मजबूरी पूरी जिंदगी की सजा बन सकती है। इस रात इकरम ने मां को दफनाया और सारी जिंदगी किसी का हक न खाने की कसम खा ली। एक रोटी ने 2 घरों का सुकून छीन लिया और इकरम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।